अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। मॉब लिंचिंग को लेकर हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज़ उठ रही है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मज़हब के लोग मॉब लिंचिंग के खिलाफ आज आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि आए दिन देश भर में ये देखने को मिल रहा है कि मासूम लोगों पर जुल्म, खुसूसी मुसलमानों पर हिंदुत्व के नाम पर जुल्म कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। इसी के ताल्लुक से खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज हैदराबाद के शालीबंडा पे प्रेस मीट मुनक्किद की गई थी, जिसमें खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदर और मेंबरात ने मीडिया से बात करते हुए मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से कई बातें की और ये भी बताया कि कल उनकी जानिब से टिकलगुंटे पर एक जलसा मुनक्किद किया जा रहा है मॉब लिंचिंग को लेकर, और उसके बाद एक पीस रैली भी निकाली जा रही है जो कि पुरअमन शांति के माहौल में निकाली जाएगी। आइए आपको ले चलते इस प्रेस मीट की ओर और दिखाते हैं कि क्या कहा है खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरात ने मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से। आज बैरूनी ताकतों के साथ साथ हमारी हिंदुस्तान की अंदरूनी ताकतों से ख़तरा हो गया है, क्योंकि ये लोग मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन गए हैं और मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल और लाक़ानूनियत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसकी हर अमन पसंद शहरी और वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान के परचम को सारी दुनिया में लहराता हुआ देखना चाहते हैं, वो तमाम तड़प कर कह रहे हैं कि ये किस तरह का माहौल बन रहा है। इस मुल्क में जहां पर हजारों साल से सिविलाइजेशन रहा और हिंदुस्तान की एक तारीख रही, हिंदुस्तान की एक समाजी एक ताना बाना रहा और हिंदुस्तान सारी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, और जिस तरह से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने बांट कर अपनी हुकूमतों को कायम किया, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी को इख्तियार किया, आज कुछ शरपसंद ताकतें हिंदुस्तान की आवाम को बांट कर हुकूमत करना चाहती हैं और हिंदुस्तान के मफादात को पीछे ढकेल कर अपने सियासी मकासद को, अपनी मजहबी अकायद को हिंदुस्तान की आवाम पे थोपना चाहती है। आज बड़ा ही गम का दिन है कि हिंदुस्तान में आज ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि शहरी जो सिटीजन्स हैं, भाई भाई जो हजारों साल से इस देश में मुल्क में रहे, वो आज एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। पड़ोसियों में वो मोहब्बतें ख़त्म करने की साजिश है, वो शहरियों में मोहब्बतें ख़त्म करने की साजिश है, और इसका शिकार सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो मुसलमान हैं और हमारे दलित भाई हैं और पिछड़े भाइयाँ हैं, जिन पर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। कभी गाय के गोश्त के नाम पर मारा जा रहा है तो कभी किसी और उन्वान से मारा जा रहा है, कभी किसी नारा लगवाने के लिए इंसानों का खून कर दिया जा रहा है। तो इन तमाम हालात में आज तमाम अमन पसंद शहरी इस मुल्क के फिक्र में हैं कि इस माहौल को क्या किया जाए, और हम मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के तमाम ओहदेदार, तमाम अराकीन भी उनकी उस गम और गुस्से में हम शामिल हैं और अपनी भी एहतजाजी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज यहाँ सईद मंजिल खाजीपुरा हैदराबाद में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं और मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हिंद से कि आप मॉब लिंचिंग जैसे ये जालिमाना हरकत को रोकने के लिए आप कानून लाइए कि जो बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। ये जो झारखंड का जो वाक़या है कब्र अंसारी का, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। 2014 में जब से मरकज में बीजेपी बरसर इख्तिदार आई है, तब से ये किस्म के मामलात चल रहे हैं। अखलाक को कभी गाय के गोश्त के नाम पर मारा गया, जुनैद को ट्रेन से ढकेल दिया गया, महलू खां को राजस्थान में मारा गया, और तबरेज़ अंसारी का जो वाक़या है जिसकी वीडियो क्लिप्स आई है सब आपके सामने है। पहली बात मैं एक आपके सामने वजाहत कर दूं
कि ये हिंदुस्तान जो मुल्क है ये किसी बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी के बाप, और मुसलमानों को इस बात का फख्र और एजाज है कि जिद्दोजहद आज़ादी का झंडा कोई आरएसएस या कोई हिंदू मजहब या कोई सिख मजहब का आदमी नहीं उठाया था, बल्कि जिद्दोजहद आज़ादी का झंडा जो सबसे पहले उठाया था वो मुसलमान था, जिसका नाम अल्लामा फजल खैराबादी है। तो आज ये जो मुल्क की हालात जो है, ये जो खुशहाली है, ये जो हम आज़ाम के साथ सारे लोग इस मुल्क में जी रहे हैं, जो गुलामी की जंजीरों से हम आज़ाद हुए हैं, तो इसका झंडा उठाने वाले अल्लामा फजल खैराबादी थे। तो हम यहाँ पर कोई दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं जो डर के या छुप कर इस मुल्क में जिएंगे, बल्कि हम उसी अंदाज में सीना तान कर इस मुल्क में जिएंगे जैसे कि एक शहरी को जीने की जरूरत होती है। मुसलमान इस मुल्क की तरक्की में कभी भी आड़े आना नहीं चाहता, इस मुल्क की तरक्की को रोकना नहीं चाहता, इसीलिए आज तक भी हम सब्र का दामन थामे हुए हैं। लेकिन ये बात अब कुछ सर से पानी ऊंचा हो चुका है। कोई भी बूढ़ा बाप अपने नौजवान बेटे के लाशे को उठाकर अमन और सलामती की बात नहीं कर सकता। कोई नौजवान भाई अपने भाई का जनाजा उठाकर अमन और सलामती की बात नहीं कर सकता। कोई बेटा अपने बूढ़े बाप का जनाजा उठाकर अमन और सलामती की बात नहीं कर सकता। लेकिन बावजूद उसके हम इस मुल्क की अमन की फिजा को बरकरार रखने के लिए बारहा अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।